नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सोलन जिला भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ भारतीय सेना के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीर जवानों के शौर्य की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश को जोड़ने के साथ साथ हमें राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हिमाचल वासियों की ओर से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सांसद सुरेश कश्यप, सिकंदर कुमार और प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सैद्धांतिक दृढ़ रवैये के अनुरूप सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया के भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। इस चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद और इसके सभी रूपों से मुकाबले के प्रति भारत की एकजुट राष्ट्रीय भावना और समेकित राजनीतिक इच्छा से भारतीय समुदाय के सदस्यों को अवगत करवाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में समर्थन प्राप्त हुआ। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ आयोजित संवाद समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश के 2061 वन मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती की योजना बनाई गई है। इससे जहां वनों की रक्षा होगी वहीं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीकी बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने करीब 3000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने
के समय में हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।